बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज हम 4 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की सेहत से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। उनकी जानिब से जो अर्ली हेयरिंग की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त यानी जल्द अज़ जल्द लगाई जाए, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। पाकिस्तान को बैरून ममालिक से जो इमदाद मिल रही है, अभी हाल ही में यूएई और सऊदी अरेबिया से जो बड़ी रकम आई है और कितनी बड़ी ये कामयाबी है, कब तक चलेगी, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी के मामले पर हट दर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक मरतबा फिर भारत की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान की जानिब से ख़ास तौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से ये जो बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें भारत रोड़े अटका रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से मुतल्लिक उनके जो चाहने वाले हैं उनको आगाह करते चलें कि डॉक्टर शाहिद मसूद इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में जो कार्डियोलॉजी का शोबा है वहाँ एडमिट हैं। कल उन्हें लाया गया था, लेकिन जब कल उनका चेकअप किया गया था तो उसके बाद डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया कि उनको वापस नहीं भिजवाया जा सकता। ये मामला कुछ यूँ शुरू हुआ था कि 5 दिसंबर को 2018 को वो अडियाला जेल में अपने सेल में बेहोश पाए गए सुबह 7 बजे के करीब। तो उस वक्त फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंस कॉल की गई, डॉक्टर्स को कॉल किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो तकरीबन 40-45 मिनट बाद होश में आ गए और डॉक्टर्स ने उनका जब मुआयना किया तो उसके बाद ये कहा कि इन्हें फ़ौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद ने ये बताया कि वो पिम्स हॉस्पिटल जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि पिम्स में जब वो मेडिकल डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो पिम्स हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस किया करते थे और इस वक्त के जितने सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो उनके या तो कुलीग रह चुके हैं या उनके जूनियर थे। तो उस वक्त डॉक्टर साहब को यानी दिसंबर में हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया जाता था अदालतों में भी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी तो ख़तरे में डाल देंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जो वर्क प्लेस है, प्रीवियस वर्क प्लेस है, वहाँ पर उनके कोलीग्स और उनके जूनियर्स के सामने उनको हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया जाए। ये उनकी तज़हीक होगी, उनकी तज़लील होगी। तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो जब जेल में रहे तो ये मामला बढ़ता चला गया। डॉक्टर जो हैं जेल में ही जितना हो सकता था वहाँ पर उनका मुआयना करते थे और उसके बाद वो जो मेडिकेशन होती थी वो जो तजवीज़ करते थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये मामला जब बढ़ता चला गया, हमारी भी जब उनसे मुलाकातें हुई, इनकी सेहत जो थी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। तो ये मामला उस वक्त संगीन हो गया जब एक क्लॉट जो है उनके दिमाग के एक हिस्से को जो खून की तरसील और जो ऑक्सीजन की तरसील होती है, उस क्लॉट ने वहाँ पर रुकावट पैदा की और एक डिज़ीज़ जिसे कहा जाता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ये अटैक ये बेसिकली स्ट्रोक जैसा ही होता है और इसमें जो क्लॉट है वो खून की तरसील को रोकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लॉट जो है वो आगे चला गया, इसलिए इसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है। नहीं तो खुदा न खास्ता इसमें सडन डेथ भी हो सकती है। तो लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से ये बताया गया है कि वो क्लॉट तो निकल गया है, लेकिन उनके दिमाग का एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया है और इसके डैमेज होने से खुदा न खास्ता किसी शख्स के बोलने की सलाहियत भी जा सकती है, उसकी यादाश्त जा सकती है, तो या खुदा न खास्ता वो माजूर भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि अडियाला जेल हुकाम को ख़त लिखा गया है कि डॉक्टर शाहिद मसूद की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें वापस अडियाला जेल भिजवाया जाए, उन्हें यहाँ ही निगहदाश्त में रखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें उनके टेस्ट किए गए, ईटीटी की गई, एको कार्डियोग्राफी की गई, उनकी ईसीजी की गई। उसके बाद जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने रेफ़र किया न्यूरोलॉजिस्ट को। न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने भी डॉक्टर साहब के टेस्ट किए हैं। आज उनकी एमआरआई भी की गई और दिमाग के दीगर टेस्ट भी किए गए। आज डॉक्टर मज़हर बादशाह जो कि इस्लामाबाद के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी सरबराही में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है
जो इस बात को डायग्नोज करेगा कि ये जो क्लॉट बना था उनके जो खून की रवानी को जिसने मुतासर किया और दिमाग के हिस्से को डैमेज किया, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसकी रीज़न्स को तलाश किया जाएगा, क्योंकि ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। और उनके जो दिमाग का एक हिस्सा भी जो डैमेज हुआ है, उस हवाले से भी ये बताया गया है कि चूँकि उनके हथकड़ी जो लगाई जाती थी, चूँकि उनके बाएं हाथ में लगाई जाती थी, तो उससे उनका वो जो हिस्सा दिमाग से बाएं हाथ को मिलाता है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा जिसने उसको नुकसान पहुंचाया है। तो डॉक्टर साहब से उनको जिस कमरे में रखा गया है वो सब जेल है, वहाँ उनके साथ लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं। कल उनके वकील शाह खावर ने भी उनसे मुलाकात की। इसके अलावा जो सेनेटर अनवर बेग हैं उन्होंने भी डॉक्टर साहब से मुलाकात की। इसके अलावा जो मीडिया के जो उनके कोलीग्स हैं वो भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। तो डॉक्टर साहब की जानिब से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस दरख्वास्त में उन्होंने 20 से ज़ायद लॉ पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया है और उसमें कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में जो कानूनी सुकम है, जो ज़मानत मुस्तरद की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन पॉइंट्स में ये कहा गया है कि वो उसमें कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो ये तवक्को की जा रही है कि डॉक्टर साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, जो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त डॉक्टर साहब की जानिब से दी गई है। एक और अहम मामले पर बात करेंगे, जो सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स मिल रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स मिल चुके हैं हालिया हफ़्तों में। 1 अरब डॉलर्स मज़ीद जो हैं वो अभी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जबकि UAE के जानिब से 3 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। और ये जो रकम है, ये पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है, यानी जो पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियाँ करनी है, उस क्राइसिस को ख़त्म करने में मदद करेगी। इसके अलावा चीन की जानिब से भी मज़ीद 2 अरब डॉलर्स अभी पाकिस्तान को मिलने हैं। जो सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान को रकम मिली है, ये आसान शराए सूद पर और इक़सात पर जो है वो पाकिस्तान को वापस करनी है। ये तकरीबन 3-3.5% शराए सूद है जिस पर पाकिस्तान को ये रकम मिली है। इसके अलावा लेकिन ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो ये रकम मिली है, ये रकम चंद माह तक ही चलेगी। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है, इसको दूर करने में मदद तो देगी, लेकिन ये जो बैरूनी अदायगियाँ कर दी जाएंगी तो चंद माह बाद फिर पाकिस्तान को कोई अपना इंतज़ाम करना होगा, उसको अपने रिज़र्व्स बढ़ाने होंगे, चाहे समंदर पर पाकिस्तानियों के ज़रिए, यानी समंदर पर पाकिस्तानियों को मोटिवेट करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ेंगे और पाकिस्तान को फिर बाहर से रकम नहीं लेनी होगी। एक और अहम मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने 28 नवंबर को करतारपुर राहदारी की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ हुई थी। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा इक़दाम उठाया गया था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से ये संग बुनियाद रखा गया था। और उसके बाद अब पाकिस्तान के और भारत के बाकायदा मुज़ाकरात इस पर होने हैं। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ख़ुद ड्राफ्ट तैयार किया और इसको भारत के साथ शेयर भी किया इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में। उसके ज़रिए ये ड्राफ्ट भिजवाया गया भारतीय हुकूमत को, और साथ ही ये कहा कि भारत अपना एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान भेजे ताकि मुज़ाकरात हो सकें और अपना ड्राफ्ट भी शेयर करे, ताकि कंसेंसस के साथ को मुआहदा किया जा सके कि किस तरह से एक बरादरी को बग़ैर वीज़े के या परमिट के ज़रिए यहाँ पर आने दिया जाए, और बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर किस तरह से एक बरादरी को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन भारत की जानिब से इनकार कर दिया गया है कि उनकी जानिब से वफ़द नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसने पाकिस्तान को ये कहा है कि वो वफ़द भेज दे, और उसके लिए फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरू में 2 तारीखें दी हैं कि पाकिस्तान अपना वफ़द भेजे। एक तो ड्राफ्ट भी तैयार नहीं किया गया भारत की जानिब से, और दूसरा वफ़द भेजने से भी इनकार कर दिया गया, और भारत इसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी ताहाल ये फ़ैसला नहीं किया कि उसने ये वफ़द भारत भेजना है या नहीं,
लेकिन मुसलसल शुरू में भी भारत की जानिब से इसमें रुकावटें डाली गई थी और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो इस पर नाखुश है कि